गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की आज की क्लास में हम देखेंगे कुल चुंबकीय आघूर्ण मतलब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट। टोटल एंगुलर मोमेंट जो होता है दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए मतलब टोटल जो कुल कोणीय संवेग हो गया वो इक्वल हो जाता है कक्षीय कोणीय संवेग प्लस प्रचक्रण कोणीय संवेग के। इन दोनों का योगदान मिलकर कुल चुंबकीय आघूर्ण बनता है। टोटल क्वांटम नंबर, इसके लिए हमें कुल टोटल जो क्वांटम नंबर है वो निकालनी है। तो जो जे होगा स्मॉल जे दैट इज इक्विवेलेंट टू स्मॉल एल प्लस एस फॉर वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो टोटल क्वांटम नंबर होगा दैट इज इक्विवेलेंट टू कक्षीय क्वांटम संख्या प्लस प्रचक्रण क्वांटम संख्या। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन की कुल क्वांटम संख्या हम निकाल सकते हैं तो एक एटम के लिए सभी इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटम संख्या जो टोटल क्वांटम नंबर हम निकालेंगे वो हम कैसे निकालेंगे? एटम की परिणामित कक्षीय क्वांटम संख्या। तो फर्स्ट हम निकालेंगे टोटल जो कक्षीय क्वांटम संख्या होगी वो। टोटल जो कैपिटल एल होगा वो इक्विवेलेंट होगा summation I equals to 1 to z. What is z here? Z is the number of electrons, total number of electrons present in the atom. और Li, small li जो है वो किसी ith इलेक्ट्रॉन की कक्षीय क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रही है। सो कैपिटल L इक्विवेलेंट हो गया L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन। सो कुल कक्षीय कोणीय संवेग, ये तो आ गई हमारी कुल कक्षीय क्वांटम संख्या। अगर हम कक्षीय कोणीय संवेग टोटल की बात करें टोटल कक्षीय कोणीय संवेग का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा h क्रॉस अंडर द रूट l इंटू एल प्लस वन। ओके, जो यहाँ रूट के अंदर जो l है कैपिटल L, ये हमारी टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है। यहाँ पर L मैक्सिमम कितनी होगी? L मैक्सिमम होगी हमारी L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी कक्षीय क्वांटम संख्या तक हम इसको ऐड कर देंगे टोटल। सो दिस इज इक्वलेंट टू I इक्वल्स टू 1 टू Z Li और L मिनिमम की वैल्यू होगी 0। ओके, तो 0 से लेकर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक ये जा सकती है। कुल प्रचक्रण क्वांटम संख्या S कैपिटल S की वैल्यू दैट इज इक्वलेंट टू, इसको भी हम जो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इसका समीशन ले लेंगे I इक्वल्स टू 1 टू Z स्मॉल Si। कुल प्रचक्रण कोणीय संवेग कैपिटल S का जो मोमेंटम जो है उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे दैट इज इक्विवेलेंट टू h क्रॉस अंडर द रूट s इंटू एस प्लस वन। यहाँ पर S मैक्सिमम की वैल्यू यही होगी जो सारे इलेक्ट्रॉन्स पर अगर हम इसको ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए तो I इक्वल्स टू 1 टू Z। अगर Z इलेक्ट्रॉन्स हम मानते हैं तो सभी Z इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम इसका समेशन ले लेंगे स्मॉल si, जहाँ पर स्मॉल si जो है किसी ith इलेक्ट्रॉन का प्रचक्रण कोणीय क्वांटम संख्या है। और S मिनिमम जो होगी वो हो सकती है 0 या हाफ। 0 हो सकती है अगर S मिनिमम की वैल्यू जो होती है वो 0 किस केस में होगी? अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अप है और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउन है तो ओवरऑल 0 हो गया, और अगर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो हाफ हो जाएगी। कैपिटल S मिनिमम इक्वल्स टू 0 कब होता है? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं। सो S मिनिमम की वैल्यू 0 होती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होते हैं, और S मिनिमम की वैल्यू हाफ होती है जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड होते हैं। देखिए जब S इलेक्ट्रॉन्स इवन होंगे तो इवन में क्या होता है? अपवर्ड और डाउनवर्ड की सेट होगी। जैसा कि मैंने बताया S मिनिमम की वैल्यू 0 कब होगी? जब अपवर्ड और डाउनवर्ड है तो ओवरऑल जो S होगा वो 0 हो जाएगा हमारा। और S मिनिमम हाफ कब होगी? जब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ओड होगी। ओड होने से क्या है कि इवन नंबर्स के इलेक्ट्रॉन्स के तो सेट बन जाएंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड के, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। लास्ट में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचेगा और जिसका ओड नंबर होगा। जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4 की तो स्पिन जो है दोनों डायरेक्शंस में होंगी तो कैंसिल आउट होंगी, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया उसकी एक साइड में स्पिन होगी तो अपवर्ड डायरेक्शन में मानते हैं, इस वजह से उसकी स्पिन की वैल्यू हाफ होगी। ओके,
कुल कोणीय संवेग, अब हम निकालना है कुल कोणीय संवेग जे, कैपिटल जे से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसे। कक्षीय कोणीय संवेग कैपिटल एल प्लस प्रचक्रण कोणीय संवेग कैपिटल एस। ओके, सो जे का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज इक्वलेंट टू एच क्रॉस अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस वन। यहाँ पर जे क्या है, कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या है। अब देखिए जे की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। सो इसकी वैल्यू के लिए जो सेट दिया जाता है दैट इज एल माइनस एस से लेकर एल प्लस एस विद इंटरवल 1, मतलब एक एक का गैप रखते हुए हम एल माइनस एस से, कैपिटल एल माइनस एस से कैपिटल एल प्लस एस तक जाएंगे और ये होगी इसकी क्वांटम संख्या की वैल्यूज। जे जेड जो होगा मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो कुल कोणीय संवेग की हम वैल्यू, जैसे हमने कक्षीय कोणीय संवेग की भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जेड डायरेक्शन में हमने एल जेड निकाला था, इसी तरह प्रचक्रण के लिए भी हमने एस जेड निकाला था। इसी तरह जे जेड की वैल्यू होगी एम जे एच क्रॉस। यहाँ पर एम जे जो है कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या है, कुल एम एल थी कक्षीय चुंबकीय संख्या क्वांटम संख्या ओके, और एम एस थी प्रचक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या। यहाँ पर एम जे है कुल चुंबकीय क्वांटम संख्या। सो एम जे की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, ये होती है माइनस जे से प्लस जे। यहाँ पर ये जे है कुल क्वांटम संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो 2j + 1 वैल्यूज आती हैं, माइनस जे से प्लस जे तक विद द इंटरवल 1। कुल चुंबकीय आघूर्ण अगर हम निकालें म्यू जे की वैल्यू, यहाँ पर भी हम एक फैक्टर रखेंगे जी जे, लैंडे का स्प्लिटिंग फैक्टर है जी जे, जैसे हमने स्पिन में जोड़ा था जी एस, जिसकी वैल्यू जनरली 2 ली जाती है। इसी तरह यहाँ पर भी हम लिखेंगे माइनस जी जे ई अपॉन 2m कैपिटल जे। माइनस साइन यहाँ ये शो कर रहा है कि म्यू जे और जे की डायरेक्शंस अपोजिट होती हैं। ओके, सो म्यू जे इक्वल्स टू माइनस जी जे म्यू बी, इसकी जब हम जे की वैल्यू रख देंगे एच क्रॉस रूट जे इंटू जे प्लस 1, सो ई एच क्रॉस अपॉन 2m को मिला के हमने म्यू बी कह दिया, बोर मैग्नेटोन, और ये हो गया अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1। अब यहाँ जो म्यू बी के अलावा, म्यू बी को छोड़ दें तो बाकी जो क्वांटिटी है दिस इज जी जे अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1, इसको हमने पी इफेक्टिव कहा है। पी इफेक्टिव हमने एक नाम दिया इसे, वेयर पी इफेक्टिव क्या है, जी जे अंडर द रूट जे इंटू जे प्लस 1, जो कि चुंबकीय आघूर्ण की प्रभावी संख्या को व्यक्त कर रहा है। क्योंकि हम ये जानते हैं, जैसे हमने बताया था जब हमने कक्षीय कोणीय संवेग एल के बारे में पढ़ा था, कि म्यू बी तो बोर मैग्नेटोन है जो कि एक तरीके से यूनिट का काम कर रहा है। कोणीय संवेग की यूनिट, जो ये न्यूक्लियर पार्टिकल्स होते हैं, इनका कोणीय संवेग बहुत ही स्मॉल वैल्यू का आता है, तो इनको हम बोर मैग्नेटोन यूनिट में मेजर करते हैं। ओके, सो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो एक तरीके से क्या बता रही है, हमें चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू बता रही है। सो पी इफेक्टिव यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण की प्रभावी संख्या को बता रहा है। सो चुंबकीय सॉरी जी जे, यहाँ पर जी जे क्या है, लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर है, और जी जे की वैल्यू हम देते हैं 1 प्लस कैपिटल जे इंटू जे प्लस 1 प्लस एस इंटू एस प्लस 1 माइनस एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन 2 जे जे प्लस 1। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन की शुद्ध कक्षीय गति के लिए यहाँ पर ये ध्यान रखिए जे एस और एल क्या हैं, क्वांटम संख्याएं हैं। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन की शुद्ध कक्षीय गति मतलब कि केवल अगर कक्षीय गति हो रही है, अगर स्पिन मोशन को हम इग्नोर कर दें तो GL की वैल्यू 1 होती है, तो वहाँ पर हम स्प्लिटिंग फैक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, ये एक तरीके से करेक्शन फैक्टर है, इसका हम वहाँ यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं। अगर शुद्ध प्रचक्रण गति की हम बात कर रहे हैं, GS की हम बात कर रहे हैं, सो हमने देखा था कि इसकी वैल्यू हम क्या लेते हैं, 2 लेते हैं। लेकिन ऐसा कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर कक्षीय गति और स्पिन मोशन दोनों साथ होती हैं, तो हम जब बात करते हैं तो जनरली ओवरऑल मोशन की बात करते हैं, तो वो एक कॉम्प्लेक्स मोशन हो गई। तो यहाँ पर जो जी जे की वैल्यू आएगी, ओवरऑल मोशन की हम बात करें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए जब हम फैक्टर रखेंगे तो वहाँ पर जी जे की वैल्यू जो होती है इट लाइज बिटवीन 1 एंड 2, 2 के इक्वलेंट और स्मॉलर होगी और 1 से ग्रेटर देन और इक्वलेंट हो सकती है। सो जी जे इज लाइज बिटवीन 1 एंड 2।
नाउ म्यू जे जेड में भी हम जी जे रखेंगे यहाँ पर एक फैक्टर, एंड ई ओवर टू एम अपॉन जे जेड की वैल्यू हम रखेंगे एच क्रॉस एम जे। सो इसका फैक्टर हमें मिलेगा जी जे म्यू बी एम जी। ओके, अब देखिए कुछ केसेस की हम स्टडी करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनकी और टोटल मैग्नेटिक मोमेंट्स हम निकालते हैं। वे परमाणु जिनके कोश पूर्णतया भरे होते हैं। एग्जाम्पल नियॉन। नियॉन में जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है 1s2 2s2 2p6 होता है, ठीक है। फॉर 1s2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए फर्स्ट जो सेल में इलेक्ट्रॉन है 1s2, इसके लिए हम जानते हैं s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, ml की वैल्यू भी 0 होगी, और समीशन ms की वैल्यू जो प्रचक्रण चुंबकीय क्वांटम संख्या होगी ओवरऑल, उसकी वैल्यू क्या आएगी, +12 और -12। स्मॉल s की वैल्यू इज ऑलवेज हाफ होगी हर इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो स्पिन अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो। लेकिन उसके लिए जो स्प्लिटिंग होती है, फर्दर स्प्लिटिंग की हम बात करते हैं, वहाँ पर उसके दो वैल्यूज होते हैं, +12 और -12। अदरवाइज इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू इज ऑलवेज हाफ, ठीक है। तो ms की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए +12 होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्टेड इलेक्ट्रॉन के लिए -12 होती है। सो समीशन ms की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। फॉर 2s2 इलेक्ट्रॉन्स, जो सेकेंड सेल में जो इलेक्ट्रॉन है s ऑर्बिट में, सो इसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, l की वैल्यू 0 होगी क्योंकि s है, s के लिए l की वैल्यू 0 होगी, ml की वैल्यू भी 0 होगी, एंड समीशन ms की वैल्यू +12 -12 इक्वल्स टू अगेन 0 होगी। अब देखते हैं 2p6 के लिए, l की वैल्यू 1 होगी, ml की वैल्यू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यूज होंगी, -1 से लेकर 1 होती हैं विद इंटरवल 1, तो 1 0 एंड -1, इस तरह से 3 वैल्यू होंगी। ms की वैल्यू जो p में भी फर्स्ट सबशेल होगी इसके लिए ±12, सेकंड के लिए भी ±12 और थर्ड के लिए भी ±12, तो टोटल ms की वैल्यू यहाँ पर भी हमें 0 ही मिलेगी। सभी पूरित कोशों तथा उपकोशों के लिए समीशन ms इज ऑलवेज 0, जिससे कैपिटल S 0 आएगा, ओके। और मतलब टोटल क्वांटम नंबर S आ रही है, और टोटल क्वांटम जो ऑर्बिटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी 0 आएगी। समीशन ml की वैल्यू 0 आ रही है, तो l की वैल्यू 0 होगी, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी 0 होगी। टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम निकालते हैं j इक्वल्स टू l प्लस एस, विच ऑल्सो ऑब्टेन 0, जिससे टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जे की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि म्यू जे इक्वल्स टू जी जे √j इंटू जे प्लस 1 म्यू बी, ओके। सो जे की वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे वहाँ पर, तो ओवरऑल क्वांटिटी 0 हो जाती है। पूरित कोशों के कारण एटम के चुंबकीय गुण में इलेक्ट्रॉन्स के चुंबकीय आघूर्णों का योगदान 0 होता है। तो जब पूरित कोश के अगर किसी एटम में सभी कोश पूरित हैं, तो उनके चुंबकीय गुण में इलेक्ट्रॉन्स के चुंबकीय आघूर्ण का योगदान नहीं होता है। तो उनका जो चुंबकीय गुण होता है वो बहुत माइनर होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनके द्वारा ही होता है, जो कि बहुत माइन्यूट वैल्यू होती है जिसकी। परमाणु जिनके कोश आंशिक रूप से भरे हुए होते हैं, ओके, ऐसे की बात हम करते हैं जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट हमें मिलेगा, तथा ऐसे एटम पदार्थ के पैरामैग्नेटिज्म में योगदान देते हैं। अकॉर्डिंग टू हुन के अकॉर्डिंग क्या रूल है कि किसी उपकोश सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स जहाँ तक संभव हो अयुग्मित रहते हैं, दैट इज समान प्रचक्रण में ही रहते हैं। तो जब हम सब शेल की बात करते हैं, जैसे p सब शेल की हम बात करते हैं, 3 सब शेल उसमें होती हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट में फिल करेंगे, फिर हम फर्स्ट को सेकेंड इलेक्ट्रॉन से फिल नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट सब शेल में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने देंगे, और सेकेंड सब शेल में देन इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फिर थर्ड में जाएगा, ओके। तो ये आप सभी इस चीज़ से बहुत भली भांति परिचित हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि कोई भी दो कण किसी एक समय सेम स्टेट में नहीं रह सकते हैं। मतलब कि किन्हीं भी दो कणों की एक समय में एक जैसी क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल
नहीं है एक ही एनर्जी लेवल में, है ना, एक ही एनर्जी लेवल में एक जैसी क्वांटम स्टेट्स पॉसिबल नहीं है। तो जब सब शेल की हम बात करते हैं, दैट सब शेल हैज़ सेम एनर्जी लेवल। सो वहाँ पर अगर हम दोनों सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स को रख देंगे तो इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम स्टेट सेम हो जाएंगी, जो कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अगेंस्ट होगा। तो ऐसा नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड हमने वहाँ पुट करी है तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन हम ऐसा फील करेंगे जिसकी स्पिन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स की पृथक्करण क्वांटम संख्याओं ms का योगदान अधिकतम संभाव्य s प्रदान करता है। इलेक्ट्रॉन्स की कक्षीय क्वांटम संख्याओं ml का योगदान अधिकतम संभाव्य l प्रदान करता है। अपूरित कोश उपकोश जिसमें आधे से कम संख्या में इलेक्ट्रॉन हों। थर्ड केस हमारा होता है कि जिनमें कि आधे से कम, अब इसी के पार्ट है ये जो ए और बी सी हम पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट हैं, ये इसी के हैं कि परमाणु जिनके कोश आंशिक रूप से भरे होते हैं। तो देखिए फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि जिनमें आधे से कम संख्या में इलेक्ट्रॉन्स हों। तो जैसे कि हम बात करें कि किसी के डी शेल में उसमें दो ही इलेक्ट्रॉन है, 3d2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d2। तो दो इलेक्ट्रॉन हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि कैपिटल जे जो टोटल क्वांटम नंबर होगी उसकी वैल्यू होगी L माइनस एस। ठीक है, L माइनस एस से हम इसका टोटल क्वांटम नंबर प्राप्त करेंगे। सो यहाँ पर 3p6 तक समीशन ml और समीशन ms की वैल्यू हमें 0 मिलेगी। तो केवल योगदान किससे मिलेगा, जो अपूरित कोश है 3d, उससे हमें इनकी कक्षीय क्वांटम संख्या और ये पृथक्करण क्वांटम संख्याएं देखने को मिलेंगी। तो देखते हैं 3d उपकोश के लिए L की वैल्यू 2 होती है D के लिए। सो ml की वैल्यू होंगी 2, 1, 0, -1 एंड -2। ओके, ms की वैल्यू कितनी होगी, लेकिन यहाँ पर क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो ml की वैल्यू होगी 2, 1 और ms की वैल्यू हो जाएंगी हाफ हाफ। सो टोटल अगर समीशन ml हम देखेंगे तो 2 + 1 दैट इज 3। सो कैपिटल L की वैल्यू हो गई 3। समीशन ms की वैल्यू +हाफ इक्वल्स टू 1, तो कैपिटल S की वैल्यू हो गई 1। कुल कोणीय क्वांटम संख्या कैपिटल J इक्वल्स टू L माइनस एस। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जिन एटम्स में जो शेल्स हैं वो आधे से भी कम भरी हुई होंगी, वहाँ पर कैपिटल J की वैल्यू हमें L माइनस एस से लेनी है। सो L की वैल्यू 3 एंड S की वैल्यू 1, सो इट इक्वल्स टू 2। म्यू J की वैल्यू हो गई GJ म्यू B रूट J इंटू J प्लस 1। सो GJ इक्वल्स टू GJ इंटू म्यू B और कैपिटल J की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 2 इंटू 2 + 1, वैल्यू हमारे पास आ गई √6 GJ म्यू B। अब यहाँ से हम GJ की वैल्यू भी पुट निकाल लेंगे। J S और L की वैल्यूज हमें पता है। सो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 0.67। सो म्यू J मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 0.67 √6 म्यू B। तो ये इसका मैग्नेटिक मोमेंट में योगदान हो रहा है, ये 0 नहीं आ रही है वैल्यू हमारी। सेकंड केस हम लेते हैं अपूरित उपकोश जिसमें आधी संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, एग्जैक्टली वो हाफ फिल्ड हो। जैसे कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पर ml की वैल्यू देखिए कैसे देंगे हम, -2, -1, 0, 1, 2। तो ओवरऑल जो L होता है यहाँ पर 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन तो एक समान है, लेकिन कक्षीय जो चुंबकीय संख्या है वो हमारी ओवरऑल क्या आती है, 0 आती है। सो टोटल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा वो 0 आएगा। सो जो टोटल क्वांटम संख्या में योगदान होगा वो किससे मिलेगा, केवल स्पिन क्वांटम नंबर से। तो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास आएगी समीशन ms इक्वल्स टू 5/2 एंड J क्या होगा, कैपिटल S। तो J इक्वल्स टू 5/2 हमारे पास यहाँ आ गई। तो J की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो केवल जो आधी संख्या में जिन उपकोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उनमें टोटल क्वांटम नंबर इक्विवेलेंट टू स्पिन क्वांटम नंबर। अपूरित उपकोश जिसमें आधे से अधिक इलेक्ट्रॉन्स हो। अब थर्ड केस हम देख रहे हैं जिनमें आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होंगे, उनकी वैल्यू J इक्वल्स टू L प्लस एस से दी जाएगी। जैसे कि 4F, सपोज कीजिए
4f में इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं कि इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए स्टार्टिंग के 4 जो सब शेल हैं उनमें तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हो गया 0। लास्ट के जो 3 हैं उनके अकॉर्डिंग हो गया L इक्वल्स टू समीशन ML हम करेंगे तो इधर यहाँ पर हो गया 3 + 2 + 1 6 और S की जो वैल्यू होगी लास्ट के 3 के अकॉर्डिंग 3/2। सो J इक्वल्स टू L + S से हम देंगे। यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि आधे से ज़्यादा जब होते हैं तो J की वैल्यू L + S से दी जाती है। यहाँ पर J की वैल्यू 15/2। इसे सॉल्व करते हैं म्यू J इक्वल्स टू 9.58 म्यू B आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी एटम का अगर मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है टोटल तो आप किस तरह से इन तीनों केसेस को देखेंगे कि कौन से केस से वो मैच कर रहा है एंड देन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू।